कॉट, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी मैंने आपको अच्छे से टेबल पढ़ा ली थी और आपको वैल्यूज़ भी याद करवा ली थी, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी। साइन 45 1/रेडिकल 2 के बराबर होता है और कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो साइन की वैल्यू होगी उसी एंगल में जो कोसेक होगा उसका उलट होगा। तो ये अगर 1/रेडिकल 2 है तो कोसेक 45 किसके बराबर है? रेडिकल 2 के। तो अब ये रेडिकल 2 और रेडिकल 2 हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या? 1। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 जो है 150 कॉइन्स आर व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ दी 450 कॉइन्स, मतलब 150 कॉइन जो है वो क्या फ्रैक्शन है? तो 150 को हम 450 से डिवाइड करेंगे। 0 और 0 की कहानी इधर ही खत्म। और 15 की टेबल अगर हम पढ़ना चाहें तो 1 टाइम और इधर कितने? 3 टाइम्स। तो जवाब क्या आया? ऊपर 1 नीचे 3। सो 1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 44, the improper fraction in the following list, we always say that the numerator is always greater than the denominator, then the fraction would be known as improper fraction। उस fraction को हम क्या कहेंगे? improper। in case अगर जो numerator है वो greater होगा किससे? denominator से। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ C है, जहाँ पर numerator ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है और नीचे वाली वैल्यू कम है। तो फिर इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? improper fraction। और बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं A, B और C, दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ दिस है ना, तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका देखिए। ये एक सवाल है 5y/2 + 20/40 इज इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पर ही थोड़ा सा सोचें कि ये 0 और ये 0 कट जाएगा। 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या बचा? 5y/2 प्लस इधर क्या बचा? 1/2 इज इक्वल टू 8। एलसीएम अगर आप देखें तो 2 है, तो सिंपली 5y + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ये 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 5y + 1 इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16 प्लस का 1 इन केस अगर उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा किसका? माइनस का। तो 5y इज इक्वल टू 16 - 1 जो कि आपके बराबर हो जाएगा 15 के। ठीक है। तो अब देखें y की वैल्यू चाहिए तो 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल कितने दफ़ा? 3 टाइम्स। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3। सो ऑप्शन इधर 3 नहीं है। 5y इज इक्वल टू 15, 5y इज इक्वल टू 15। तो 3 ऑप्शन तो है नहीं। एक दफ़ा फिर से सॉल्व करके देखते हैं। 5y/2 + 1/2 इज इक्वल टू 8। तो एलसीएम क्या हुई? 5y + 1/2 इज इक्वल टू 16। तो 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 इधर ऑप्शन आपके पास है नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। शायद हमसे टाइपिंग एरर हो गया है, अदरवाइज IBA वालों ने इधर शायद ऑप्शन 3 जो है वो ज़रूर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो देखिए 28/70, 28/70। तो यहाँ पर आप देखिए टेबल लगाइए 7 की, इधर 4 टाइम्स, इधर 10 टाइम्स। तो जवाब क्या आया? 4/10। और 4/10 किसके बराबर होता है? 0.4। ऑप्शन आपका ए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 120। अब देखिए ना, जिसकी परसेंटेज अच्छी है ना वो बोलेगा ये 0 और ये 0 कैंसिल, 3 12 ज़ा 36 प्लस ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 7 ज़ा 14। 36 + 14 50 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है ना। तो ये ट्रिक्स जो हैं, ये ट्रिक्स सीखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर ट्रिक्स का ही एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें IBA, नस्ट और इनके रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं वो आप सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आपका ये जो सवाल है ना आसानी से हल हो जाएगा। तो जवाब आपकी क्या होगा? 50। क्वेश्चन नंबर 48, द डेसिमल नंबर 29 कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना। तो अब देखिए इनकी प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी अब इनको सॉल्व करूँगा। 2 की टेबल बोलिए 14 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 की टेबल 7 टाइम्स, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 की टेबल 3 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 की टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ से जब पकड़ेंगे तो जवाब क्या आएगा आपका? 1 1 1 0 1, मतलब 1 0 1। तो ये आपका जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि इधर देखिए 13 और 13 कैंसिल, 17 और 17 कैंसिल, 4 की टेबल 3 टाइम्स 12 पर और इधर 4 टाइम्स। तो जवाब क्या है? 3/4। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, 3/4। क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि अब देखें इन्होंने सवाल को चेंज कर दिया। डिफरेंस पहले ऑपरेशन दे रहे थे, अभी इन्होंने ऑपरेशन कौन सा दिया है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, मतलब सेम एलिमेंट्स जहां पर भी हैं वो सेट में हम लिखते हैं सेम एलिमेंट्स या फिर कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, सही है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? देखिए A इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो जाएगा? हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 6। इंटरसेक्शन B क्या है? 2 4
5 and 7। अब याद रखिएगा कि ऐसी जो साइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इन केस अगर यू होगा तो इसको हम बोलते हैं यूनियन, लेकिन यूनियन इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मैंने आपको क्या बताया कि वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। तो कॉमन देखिए कौन से, ए इंटरसेक्शन बी सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, सोचिए कौन सा, 1 इधर है लेकिन 1 दूसरे सेट में नहीं है, तो ये 2 जो नंबर है ना, इधर भी है और इधर भी है, सिर्फ कॉमन इनमें कौन है, दोनों सेट्स में 2 है, तो जवाब क्या होगा, 2 होगा। सो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, एन आइटम इज मार्क्ड एज 7000, कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी प्राइस कितनी है, 7000 रुपये। देयर इज अ 30% डिस्काउंट ऑन दैट आइटम, द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ एन आइटम। मतलब एक कोई चीज़ है जो 7000 रुपये की आपको मिल रही है, लेकिन फिर उन्होंने कुछ उस पर डिस्काउंट किया है। कितना डिस्काउंट किया है, 30% जब डिस्काउंट किया है तो आप सोचें कि वो वैल्यू, वो जो चीज़ है आपको कितने में मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, 30% ऑफ 7000 कर देंगे, 30% ऑफ 7000। तो मैंने आपको क्या बताया कि 30, ये 0 और ये 0 कैंसिल करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2100, 3 7 21 और ये 2 0 आ जाएंगे 2100। तो 2100 आपको 7000 पे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब 7000 की जो चीज़ है उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, 2100। 2100 जब माइनस कर देंगे तो जवाब मिलेगा 4900 रुपये। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड, उसे तो हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये ज्योमेट्री का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 4 साइड्स होंगी या 4 एंगल्स होंगी तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जिसकी 3 साइड्स होंगी या 3 एंगल्स होंगी तो उसे हम ट्राइंगल कहेंगे। जिसकी 5 साइड्स या 5 एंगल्स होंगी उसे हम पेंटागन कहेंगे। जिसकी अगर 6 साइड्स होंगी या 6 एंगल्स होंगी तो हेक्सागन, 7 एंगल्स या 7 साइड्स होंगी तो हेप्टागन, और अगर 8 साइड्स या 8 होंगी, 8 एंगल्स होंगी तो उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। ठीक है, और 10 होंगी तो डीकागन। तो ऑप्शन इसका क्या है, 4 साइड्स बोल रहे हैं तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 60, है ना, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 60, 2 ऑफ द नंबर्स आर 40। तो 3 नंबर्स हैं टोटल, नंबर्स आर 3, कौन कौन से हैं, एक है 40 और एक है 50 और तीसरा हमें फाइंड करना है, द थर्ड नंबर वी हैव टू फाइंड। तो हम क्या करेंगे, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ, मैं फिर से फार्मूला लिख लेता हूँ, अदरवाइज मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये लिखा है कि एवरेज जो होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये होता है। अब देखिए एवरेज कितनी है, एवरेज ये बोल रहे हैं कितनी है, 60, यहां पर आप लिखें 60 इज इक्वल टू, अब देखिए कि हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 40 है और 50 है और तीसरा नंबर हमें मालूम नहीं है, तो तीसरा नंबर हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। हम लिखेंगे 40 प्लस 50 प्लस x, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 3, एक है 40, एक है 50, एक है x, तो 3 है तो डिवाइडेड बाय 3। अब देखिएगा कि ये जो 3 है इस साइड जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने तो 90 होगा प्लस x। अब ये जो 90 है इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू x, तो 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा कितना, 90 इज इक्वल टू x। तो जो तीसरा नंबर है उसको हमने एक सपोज किया था और वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, 16 वर्कर्स कोई काम करते हैं 40 दिनों में, 16 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 days, द नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 80 days। मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्कर्स लिखेंगे, मैंने ये भी बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, और यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। वर्कर्स कितने हैं, 16, तो दिन कितने हैं, 40, और फिर ये बोल रहे हैं कि दिन कितने हो जाएं, 80 हो जाएं, तो दिन के नीचे, डेज के नीचे 80 लिखेंगे, और हमें नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करने हैं तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब देखिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि दिन बढ़ रहे हैं तो जाहिर है नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे, तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो x रेशो 16 लिखेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 16 रेशो x लिखिएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट है तो हम नीचे से शुरू करेंगे, प्रोपोर्शन इधर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे 40 रेशो 80।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम मतलब ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं इनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू ये जो मीन से अंदर वाले नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये जो 0 है इसका कैंसिल, इसका कैंसिल। 4 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल 2 टाइम्स, और 2 की टेबल अब देखिए 2 की टेबल 1 टाइम और 2 की टेबल 8 टाइम्स। तो x की वैल्यू इधर x बचा, इधर सिर्फ और सिर्फ 8 बचा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 8। तो मतलब जो वर्कर्स हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखें। द रेशो ऑफ 6 मिनट्स टू 90 सेकेंड्स है ना, 6 मिनट्स यहाँ पर आप लिखें 6 मिनट्स, रेशो इधर आप लिखें 90 सेकेंड्स। अब या तो आप 90 सेकंड्स को कन्वर्ट कर दें मिनट्स में या फिर मिनट्स को कन्वर्ट कर दें सेकंड्स में। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है कितने के, 60 सेकंड्स के। तो सोचो जो 6 मिनट्स होंगे किसके बराबर होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। तो आपका 6 मिनट्स में आप सोचेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120, 30 मिनट में 180 सेकंड्स और 6 मिनट में 180 प्लस 180 360 मिनट 360 सेकंड्स हो जाएंगे। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, 360 सेकंड्स रेशो, और ये क्या है 90 सेकंड्स है ना। तो 0 और 0 की कहानी कैंसिल हो जाएगी, और 9 की टेबल 1 टाइम, 9 की टेबल 4 टाइम्स। तो रेशो क्या बचा 4:1। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 42, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का इसको हम सपोज कर देते हैं, कोई भी नंबर है तो इसको हम x सपोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 40% ऑफ अ नंबर, मतलब 40% ऑफ x इज एडेड। एडेड का मतलब होता है प्लस करना, एडेड टू किस में, 42 में। द रिजल्ट इज, रिजल्ट मतलब इक्वल, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। कौन सा नंबर, जो हमने सपोज किया था, मतलब x। आपको बात समझ में आ गई होगी, ये इक्वेशन बन गई। 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 42 एंड द रिजल्ट इज द सेम नंबर। तो वो जो सेम नंबर है वो कौन सा होगा, वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। 40% ऑफ x का मतलब होता है 0.4x प्लस 42 इज इक्वल टू x। अब ये जो 0.4x है ना, कल को उस साइड जाएगा तो इधर तो बचेगा 42, इधर क्या हो जाएगा x प्लस का है ये 0.4, तो उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा 0.4x। तो 42 इज इक्वल टू ये 1x है माइनस 0.4x, तो ये बचेगा 0.6x। अब 0.6 उधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ये वाला नंबर है ना, तो इधर आकर क्या करेगा 0.6 डिवाइड करेगा इज इक्वल टू x। सही है। तो अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब टेबल पढ़ लीजिए, टेबल क्या है, 6 की टेबल 1 टाइम, 6 की टेबल 7 टाइम्स, और ये जो 0 है आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी 70। तो वो नंबर क्या है 70 है, मतलब 70 का आप 40%, आप यहाँ पर मैं समझा देता हूँ 40%, ये वाली स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट हो रही है। 40% ऑफ नंबर कौन सा मिला हमें 70। अब 70 लिख लेता हूँ, 70 इज एडेड टू कितना 42, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मतलब 70 मिलेगा। क्या ऐसा मिल रहा है, सोचें। 40% ऑफ 70 क्या होता है, 0 और 0 कैंसिल, 4 7 28 प्लस ये कितना है 42 इज इक्वल टू 72। तो देखो क्या 70 मिल रहा है, 28 प्लस 42 70 इज इक्वल टू 70, मतलब 70 इज इक्वल टू 70, मतलब हमने जो ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल सही किया। क्वेश्चन नंबर 57, 5 बेट्स कास्ट ₹700, मतलब 5 जो बेट्स हैं, 5 बल्ले हमें कितने के मिल रहे हैं 700 रुपये के। कितने के मिल रहे हैं 700 रुपये के। आप बताइए कि 3 बल्ले कितने के मिलेंगे, 3 बेट्स कितने की मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 बेट इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़। तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 14 टाइम्स, और ये 0 आ जाएगा 140। मतलब 1 बेट जो है आपको मिलेगी कितने की, 140 रुपये की, है ना। तो आपको कितनी बेट्स चाहिए, आपको बेट्स चाहिए 3 बेट्स। तो 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बेट्स वुड बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 140 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 3 बेट्स वुड बी इक्वल टू 3 14 42, और ये 0 आ जाएगा 420 रुपये की आपको 3 बेट्स मिलेंगे। तो ऑप्शन इसका क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 को देखें कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको मैं HCF कहता हूँ, HCF किसके बराबर है, HCF बराबर है 15 के, 15। एंड वाइल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो LCM है वो बराबर है 90 के।
इफ़ द वन नंबर इज़ 30, फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं कि वो किसके बराबर है, 30 के। फाइंड द अदर नंबर, हमें सेकंड नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। मतलब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो दो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो फर्स्ट नंबर किसके बराबर, 30 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF कितना है, 90 है, सॉरी 15 है, और LCM कितनी है, 90 है, 90 इधर लिखोगे। तो 30 की टेबल देखें, 1 टाइम 30 की टेबल 3 टाइम्स, तो सेकंड नंबर जो है ना, द अदर नंबर जिसके बारे में बोल रहे हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 हो जाएगा। तो जवाब आपका क्या होगा, 45। मतलब 45 और 30 ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर HCF लोगे तो आपको मिलेगा 15 और LCM लोगे तो मिलेगा कितना, 90। क्वेश्चन नंबर 59, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल